फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो कल जो पापा मेथी लेकर आए थे तो मैंने सोचा कि मेथी बीन लूं, और यहाँ पर सुबह धूप अच्छी लगती है तो यहाँ मैंने सिम्बा को भी खोल दिया। मैं यहाँ बैठी थी तो सिम्बा झांक रहा था तो मैंने कहा चलो मैं देख लूंगी, मैं खोल दूं। घर में सभी उठ गए हैं, जो पापा भी जल्दी उठ गए हैं, बच्चे भी उठ गए हैं। आज बच्चों का पेपर नहीं था, आज के दिन आज गैप है और आज छुट्टी भी है। तो मैं सोच रही थी सुकून से आराम से मेथी बीन लूं। जैसा कि आपको कल बताया था कि मेथी गीली थी, मैंने खोल के फ्रिज में रख भी दी थी और रात में ही सोच रही थी बीन लूं, लेकिन रात में मेरी फिर से तबीयत खराब हो गई तो फिर इस वजह से मैंने नहीं बीनी। मैंने इसके कर दी। जो पापा भी बोले फौरन लेट जाओ और बिल्कुल काम मत करो। तो बर्तन वर्तन धो लिए थे, चाय भी बना ली थी, लेकिन फिर एक्स्ट्रा काम नहीं। तो मैं सिम्बा पे नजर रखे हुए, देखिए सिम्बा निकल गए हैं पीछे और सिम्बा इधर से उधर जा रहे हैं। और बाइटी ने रात में और अभी सुबह किसी बिल्ली को बहुत मारा है, आवाज आ रही थी तो मैं उसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए सारा काम छोड़ के मैं दौड़ के गई हूँ सिम्बा को बचाने के लिए कि ऊपर मत चले ना। अच्छा ये मुझसे डरता है, जैसे बच्चे डरते हैं ना, सेम वैसे ही डरता है। सिम्बा चलो इधर आओ, तो सिम्बा तुरंत आ जाता है। तो बस वही है कि मैं इसको थोड़ा सा डरा रही थी और कि ये जाए ना, तो फिर ये ऊपर नहीं जा रहा था, ये लौट लौट के आ जा रहा था। तो सिम्बा हमारे ऐसे ही परेशान करते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉल लगा रही थी और मम्मी को कॉल लगा रही थी, मम्मी से कुछ जरूरी बात करना थी तो लग नहीं रहा था। तो मैं यही देख रही थी कि क्यों नहीं लग रहा है आज। मतलब मैं डायल जैसी सिम टू पे करूं तो वो एकदम बैक हो जा रहा था। तो कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, तो बस वही है, फ्लाइट मोड पे कर दो तो फिर सही हो जाता है। तो यहाँ मेथी बीन रही हूँ और बीच में मैंने कहा फिर ट्राई करूंगी, थोड़ी देर के बाद ट्राई करूंगी। तो ये सबसे कठिन काम रहता है, लेकिन अल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि जो पापा अब मेथी बिल्कुल ठीक लेकर आते हैं। पहले तो इतनी सारी भर के लेकर आते थे कि आप 2 दिन में भी ना बीन पाओ। तो अल्लाह का शुक्र है। और वो इस वजह से लाते थे, खाने के लिए नहीं लाते थे, बोला इसलिए लाते थे कि सुखा के रख लो और फिर गर्मियों बनाओ, लेकिन नहीं बनाते हैं। ये ताजी मेथी अच्छी लगती है तो इस वजह से। और फिर इतनी लेकर आते ही हैं सर्दियों में कि वो सर्दियों में छक के खा लेते, फिर उनको इंतजार रहता है कि सर्दियां आएंगी मेथी। तो जो पापा को बहुत ज्यादा पसंद है सब्जी मेथी की, तो मेरा मन भी होता है फिर बनाने के लिए कि मेरी हेडेक दूर हो जाती है कि उनके मनपसंद का खाना बन गया। तो यहाँ पर मेथी मैंने बीन ली है और इसको अब मैं धोऊंगी। तो इतनी मेथी है कि एक टाइम हो जाएगी और थोड़ी बहुत बचेगी तो शाम को बचेगी। और सही है बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी मुझे 2 चीज बनाना पड़ती है, कहीं कोई कुछ नहीं खाता है, कोई कुछ नहीं खाता है, आपको तो मालूम है। लेकिन हैदर कल मेरी बात जो सुनी ना, मेरा बेटा, मतलब बच्चे माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे हैं, कहने लगा नहीं नहीं मैं खाऊंगा। तो अच्छा, अच्छी बात है। मैंने फिर नहीं कहा कि मन नहीं है नहीं खाओ, कहना नहीं मैं खाऊंगा, खाना चाहिए। ये सब्जियां जो आप सीजन की खाएंगे तो वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। तो रेडी हो गया था तो, लेकिन एक टाइम मैं दूंगी, उसके बाद शाम के लिए मैं स्टू बनाऊंगी। तो अभी मैं प्याज व्याज काट के रख लूंगी, बाकी जो थोड़ा बहुत रहेगा वो शाम को काट लूंगी। प्याज और मेन लहसुन में ज्यादा टाइम लगता है। प्याज में भी मुझे नहीं लगता, लहसुन में ज्यादा लगता है, लेकिन जो प्याज में छिलके के निकलते हैं वो अभी सब साफ हो जाएंगे, झाड़ू वाड़ू में चले जाएंगे। तो मैं अभी प्याज और लहसुन छील के रख लूंगी, बाकी का जो रहेगा शाम को होगा। तो यहाँ पर मैं 4-5 बार अच्छे से वॉश करती हूँ, जब तक मेरा मन नहीं भरता, क्योंकि पानी सफेद नहीं हो जाता है। उसके बाद ही मैं मेथी काटती हूँ। अभी मेरा एक हाथ बिजी है मोबाइल में, तो इसलिए एक हाथ का सहारा ले रही हूँ, तो दोनों हाथ से अच्छे से मैं वॉश करती हूँ। तो अभी मैं दोनों हाथ से करूंगी। अभी मैं एक हाथ से कर रही हूँ तो इसको 4-5 बार वॉश करूंगी। 3 बार तो करना ही करना चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं भरता, कहीं मिट्टी ना रह जाए, कहीं किरकिरा ना हो जाए। अगर एक थोड़ी सी भी मिट्टी रह गई ना तो किरकिरा खाना हो जाएगा। किरकिरा खाना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं 4-5 बार इसको पहले मन भर जाता है तब तक अच्छे से वॉश करती हूँ, मिट्टी सारी नीचे रह जाए। लेकिन इसमें मिट्टी ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं भरता है तो मैं करती हूँ। तो यहाँ मैंने आलू मेथी की सब्जी चढ़ा दी है और सब्जी तो बनेगी, साथ में मैंने प्याज भी काट लिए शाम के स्टू के लिए और लहसुन भी छील के रख लिया है। बाकी जो रह गया है वो मैं शामी को करूंगी, कुछ ज्यादा नहीं रह गया है। तो खड़े मसाले का बनाना है तो इस वजह से कुछ पीसना है नहीं। तो यहाँ गर्मा गर्म सीजन की पहली आलू मेथी की सब्जी तैयार हो गई है, जिसको खाने के लिए जोया पापा बेकरार है, जोया भी बेकरार है और हैदर खा लेगा, ऐसा नहीं है, हैदर खा लेगा, लेकिन अभी शुरू शुरू में खा लेगा, फिर ऊब जाएगा तो फिर मना कर देगा। तो मैं बच्चों को ट्यूशन से लौटा के ला रही थी, तो फिर अजान से नोटबुक मैंने ले ली। हैदर का जो थोड़ा सा काम रह गया था, मैंने कहा वो कर लेगा। तो मैंने अजान से कहा था घर आना, तो कह रहा था आंटी हम आएंगे, पेपर हो जाए उसके बाद। हमने हाँ अभी एग्जाम है, अभी पढ़ाई जरूरी है।
तो गाइस आज मैंने बनाई थी आलू मेथी की सब्जी। तो आलू मेथी की सब्जी थोड़ी सी बची हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये थोड़ी सी है, मुझे इसका अंदाज था इसलिए मैंने प्याज पहले ही काट के रख ली थी, लहसुन छील के रख लिए थे, और अभी मैंने हरी मिर्च काटी है और मैंने इसको चढ़ा दिया है। तो इसको भी बन जाएगा जल्दी, और साथ में मैं रोटी बनाऊंगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे माइक खराब हो गया है, तो आपको आवाज में दिक्कत हो सकती है। ऑर्डर लगा दिया मैंने न्यू माइक, तो जल्दी आ जाएगा। फिलहाल तो यहाँ बन रहा है स्टू, और इसके साथ ही मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि जोया को भूख लग रही है। जब तक जोया खा लेगी, जब तक बन जाएगा जल्दी बन जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। जोया खाना मांग रही है, यहाँ बना रही हूँ मैं स्टू, साथ में जैसा कि आपको बताया रोटी बना रही हूँ। कल बच्चों का पेपर है, कल बच्चे सुबह जाएंगे। जोया, वो पापा से कहना ब्रेड ले लेना, कल पेपर है। तो बच्चे सुबह ब्रेड खाकर जाते हैं, पेपर है, तो इस वजह से मुझे अभी भी याद आया, तो मैंने सोचा कि जोया से कह दूं। तो जोया जा रही है पापा से कहने के लिए ब्रेड का। तो ये देख रही हूँ, बर्तन तो बहुत सारे हो गए हैं, मतलब धुलने के लिए नहीं है, दलिया जो लिए हैं। तो यहाँ पर बेहतरीन खुशबू आ रही है स्टू की, तो इसमें मैं डाल दूं दालचीनी और तेज पत्ता। गरम मसाले जरूरी रहते हैं स्टू में, पिसा भी और खड़े भी, तभी इसका बेहतरीन स्वाद आता है। बड़ी इलायची है, तो मैंने दालचीनी का डिब्बा बदल दिया है, इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। नहीं तो मुझे याद रहता है कि दालचीनी का डिब्बा कौन सा है, तेज पत्ते का डिब्बा कौन सा है। स्टील के हैं लेकिन मुझे सब अंदाज रहता है। लेकिन अभी मैंने आज ही चेंज किया है, जो दालचीनी का डिब्बा था उसमें मैंने दूसरी चीज रख दी है, तो इस वजह से। तो ये दालचीनी अलग है, जो जोया पापा लेकर आते हैं ना, वो अलग होती है, और ये वो अलग आती है। और ये जो दालचीनी है, ये यहाँ से मंगाई है, पीछे से दूसरी दुकान से, और ये मैं लेकर आई हूँ, तो इस वजह से ये दालचीनी वो वाली नहीं है, उसका मुझे नाम नहीं मालूम था मेरे को, इस वजह से। लेकिन दालचीनी ये भी अच्छी है। तो गाइस यहाँ पर मैं इसको रख दूं सीटी लगाने के लिए, और यहाँ पर तैयारी करूँ रोटी बनाने की। आटा मैंने सुबह ही गूंदा था। तो गाइस मैं रोटी बना रही, लो खाना दे दूं, फिर आपसे बात करूं। तो ये जो है पापा लेकर आए हैं, सबके लिए पाई लेकर आए, इस बार मेरे लिए भी लेकर आए डीजल पाई। और ये अब खा के देखूंगी, इन लोगों ने तीनों ने खा लिया और बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी है। और इसमें वाइट चॉकलेट है, तो मैं भी खा लूंगी, मुझे वो चॉकलेटी फ्लेवर मैं खा नहीं पाती हूँ। तो ये मैं इसको पकड़े हुए ना, ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल केक जैसी, मतलब चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो जाती है ना हाथों में, वैसी लग रही है। तो होगी अच्छी, क्योंकि तीनों ने तारीफ करी, जोया पापा ने खाई, कह रहे बहुत ज्यादा अच्छी है, जोया ने खाई और हैदर ने। तो अब मैं खा रही हूँ, खा के आपको बताती हूँ कैसी है। तो ये मैंने खाई और वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। देखिए अंदर भी फीलिंग है इसके, देखिए। और इसमें बिल्कुल चॉकलेट चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट है लेकिन इतनी नहीं है। तो बहुत ज्यादा गाइस, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, मजा आ गया इसको खा के। ये जोया पापा लेकर आए थे, कर ले खाओ इसको, खा के बताओ कैसी है। तो मैंने उनको बताया कि बहुत, वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो इन लोगों ने तो खा ली थी, और अब मैं खा रही हूँ, और मजा आ गया है, मजा आ गया है इसको खा के। तो अब तो ये जब भी आएगी तो मेरे लिए भी आएगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो गाइज मैं अब बोतल भरूंगी, और बोतल भरने के बाद फिर बर्तन धोऊंगी। वैसे ये है कि बर्तन ज्यादा नहीं है, तो फिर मैं आराम से, मैं थोड़ा सा मोबाइल से रिलेटेड जो काम था वो कर रही थी, और फिर मैंने सोचा कि अब आराम से ये कर लूंगी, क्योंकि ज्यादा बर्तन है नहीं। स्टू बनाया था, स्टू खा लिया, और जैसा कि आपको बताया था वो जो डीजल पाई थी, वो आपको बताया था कितनी अच्छी है।
तो वो मैंने खाई और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। और तो और मज़ा आ गया खाना खाने के बाद मीठा खाने का। तो अभी मैं अब आज नहीं कल बनाऊंगी, कल मैं बनाऊंगी मीठी चटनी, और उसके बाद जो मेरी बहन ने समोसा बट्टी लेकर आती है जो रखी है, तो वो उसकी मैं स्वाल बनाऊंगी जैसे कि रमजान में बनाया था। और फिर मैंने अपनी बहन से और समोसा बट्टी मंगा ली है, इंशाल्लाह कल वो आ जाएंगी क्योंकि वो वहां से घर से चल रही हैं। और सुबह आज कल वो सुबह आ जाएंगी, अभी भी मेरी उनसे बात हुई थी। तो समोसा पट्टी फिर आ रही है रमजान के लिए, स्पेशली रमजान के लिए आ रही है। और अब मैं यहाँ पर जो हमारे यहाँ नया सुपरमार्केट खुल गया है, मैं सोच रही हूँ उनको एक बार जाके बात कराऊं, तो वो अगर रख लेंगे तो फिर परेशानी दूर हो जाएगी। और परेशानी मुझे कुछ नहीं होती, वो मेरी बहन किसी ना किसी तरह समोसा पट्टी हैदराबाद से मुझ तक पहुंचा देती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और मुझ तक आ जाती है। और समोसे से ज्यादा अब हम लोग को पसंद है उसकी गुजिया बनाई थी समोसे वाली, वो रमजान में ही बनाई थी, बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी। इसके अलावा स्वाल इसका बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने स्वाल बनाने की बहुत कोशिश करी, जैसा जोया पापा चाहते हैं वैसा क्रिस्पी नहीं बना पाई थी, मैं बहुत कोशिश करी, खा लेते थे लेकिन वैसा नहीं खाता। फिर पिछले रमजान में जब मैंने पट्टी का बनाया तो बोले जाने कैसा लगेगा, जब मैंने बना के खिलाया तो उनको वही स्वाद आया जैसा वो खाना चाहते थे, क्रिस्पी, खस्ता। तो अब हम लोग को समोसे से ज्यादा उसके स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है समोसा पट्टी का। और उसकी बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, उसके कटलेट भी बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो वो मेरे फ्रिज में हमेशा रहती है, उसका डिब्बा भी मेरी बहन ने भेज दिया था मुझे, तो उसके डिब्बे में वो हमेशा सेफ रहती है। तो बस कल इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी चटनी, और बहुत जल्दी एक दो दिन में बनाऊंगी मैं स्वाल, क्योंकि बहुत मन कर रहा है स्वाल खाने का। रमजान में तो ये सब चीजें खाते, तो रमजान में तो अगर अ, ये सब खाने का मन होता है, लेकिन जब रोजा खोल लेते हैं तो पानी पीने से ही पेट भर जाता है, फिर मन नहीं होता है इतना कुछ खाने का। लेकिन अभी जो खाऊंगी ना तो अभी अलग मन रहेगा। रमजान में फिर चाय पी ली, पानी पी लिया, तो इतने मन से बनाते हैं, दिन भर मन होता है कि ये बना रहे हैं ये बना रहे हैं, लेकिन फिर बाद में लास्ट में फिर चाय और पानी से ही पेट भर जाता है, फिर खाते हैं लेकिन वैसा नहीं। तो अभी तो ये है कि अभी बनाऊंगी तो आराम से खा लूंगी, नहीं ना पहले चाय पीना पड़ेगी ना पानी। और साथ में रमजान में तो बनेगा ही बनेगा, रमजान में दुनिया भर की चीजें बनती हैं, बिना बने रमजान सूने सूने लगते हैं। बच्चों की वजह से और ज्यादा बनता है, बच्चे खुश होते हैं कि रमजान आ रहा है, अब ये बनेगा वो बनेगा। तो गाइस यहाँ बोतल भर रही हूँ, बोतल भर के जस्ट मैं फौरन जल्दी से बर्तन धो लूंगी। बर्तन मेरी नजर बार बार दौड़ा रही हूँ, बर्तन कुछ भी नहीं है, बर्तन धोंगी, साथ में चाय बनाने के लिए रख दूंगी, सिम्बा को खाना भी देना है, तो ये सारे काम करूंगी। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।